जय श्री राधे। श्री भोरी सखी के विषय में बहुत ही कम सखा सखी को पता है। हम आज भोरी सखी का चरित्र लेकर के आए हैं। ये भोरी सखी क्या सेवा करती थी किशोरी जी की, किस प्रकार से सेवा में निवृत्त रहती थी, ये संपूर्ण जानकारी आपको भोरी सखी के चरित्र में मिलेगा। इसके ओनली आपको 11 पार्ट्स मिलेंगे। 11 पार्ट्स के अंदर भोरी सखी का कंप्लीटली चरित्र हो जाएगा। रिक्वेस्ट है भोरी सखी का चरित्र शेयर करें और आप इसको रूटीन से डेली सुने। डेली आएगा, 11 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रेम दे सभी भोरी सखी चरित्र को। और आपके योग्य क्या है वो सुनिएगा। अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। कोई सी भी सखी के विषय में आप सुन लीजिएगा, अनंत ही पुण्य प्राप्त होंगे। बहुमूल्य है आपके लिए ये कि आप चरित्र सुनते हैं, स्पेशली राधा चरित्र, अभी भोरी सखी चरित्र। इससे पहले एक सखी का चरित्र और वह भी अधूरा है, उसको भी लेके आएंगे, बट अभी भोरी सखी का चरित्र स्टार्ट करते हैं। राधे राधे कमेंट बॉक्स में सभी लिखिएगा जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बताया कि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है और प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कृपा पाई अरुण बाड़े प्रीति। यानी जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कृपा पाई अरुण बाड़े प्रीति। यानी परम रसिक हृदय होगा वही ये भोरी सखी चरित्र सुन पाएगा। सो आपका परम हृदय है और प्रेम पूर्वक इसको सुनिए। श्री कल्याण पुजारी जी कह रहे हैं कि प्रीति का मार्ग महा अति सूक्ष्म है और प्रियतम सोई जो और निभाई। प्रीति का जो मार्ग है वो अति सूक्ष्म है। इसमें बताया, सबसे पहले बता रहे हैं प्रियतम कौन है और प्रियतम कौन हो सकता है, प्रियतम की योग्यता क्या होनी चाहिए। बोले कह रहे प्रियतम सोई और निभाई, कह रहे हैं जो अंत तक एक प्रीति का निर्वह करने में सक्षम हो, जो एक ही प्रीति करता हो, एक ही से प्रीत करता हो और अंत तक उसी में सुदृढ़ हो। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं आदि अनंत निभे नाही बारू कैसी भीत। आदि अनंत निभे नाही बारू कैसी भीत। कहने का अर्थ है, श्री ध्रुवदास जी ने कहा, कहते हैं संबंध बन तो जाता है पर संबंध निभता नहीं है। कभी कभी मन में भगवत मिलने की इच्छा तो होती है पर वह इच्छा लालसा बनी नहीं रहती। वो सुख जो है, वो व्याकुलता जो है, प्रेम का लक्षण क्या है। बोले प्रियतम की चाह कभी कम ना हो। कैसे पता चले कि हमारे अंदर प्रेम है या प्रेम का भ्रम है। अभी देखिए, जो भगवान से मिलने की इच्छा करता हो, जो किशोरी जी से मिलने की इच्छा करता हो, आपने किशोरी जी से एक संबंध तो बना लिया कि हम किशोरी जी की सखी है या फिर सखा है। अब संबंध बन गया सो बन गया। अब इसको निभाना बड़ा आसान है या कठिन है, ये आप ज़रूर बताइएगा। संबंध बन जाता है लेकिन उसको निभाना कठिन है, कह रहे हैं ध्रुवदास जी ने इस बात को भी बोला है। और आपका किशोरी जी से क्या संबंध है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बोले कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं प्रेम है, या फिर प्रेम का लक्षण क्या होता है, या फिर हमारे अंदर प्रेम का एक भ्रम है। तो देखो शास्त्र क्या कहते हैं, रसिकों ने कहा है, जो रसिक जन है ब्रज के रसिकों ने कहा, बहुत स्पष्ट लक्षण दिया है, बहुत ही स्पष्ट लक्षण दिया है। और आप में भी यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रसिकों ने कहा जो विशुद्ध प्रेम है उसका एक विशेष लक्षण है। क्या लक्षण है? बोले प्रियतम की चाह कभी कम ना हो। प्रियतम से मिलने की जो व्याकुलता है वो दिन रैन बनी रहे। यानी आप किशोरी जी के प्रति आश्रित हैं, उनके भजन के प्रति आश्रित हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं। आप उनके लिए कितना प्रेम मिलना चाहते हैं, आपके अंदर कितना प्रेम है। और प्रेम भी कैसा हो, विशुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो।
अब जब आप किशोरी जी से मिलना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी व्याकुलता है, और जब आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम कभी कम ना हो, दिन बाय दिन बढ़े ना कि घटे। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है? इसलिए मीराबाई जी कहती है, मीराबाई जी का एक पद है, उन्होंने कहा, म्हारी प्रीति निभ जाओ जी, अवगुण हमारा विसराजो जी, सावरा हमारी प्रीत निभाए जा जी। कहने का अर्थ जो हमारी प्रीत है, मीरा जी ने बोला इस पद को कि मीरा के जो प्रभु है, कौन है वो? ठाकुर जी है मीरा जी के तो प्रभु। मीरा जी खुद कह रही है कि बेड़ा पार लगा दो सावरिया, और हमारी जो प्रीति है ना आपके प्रतिभा को निभा दो। ये बात खुद किशोरी जी, ये खुद बात मीरा जी कह रही है ठाकुर जी को, कह रही म्हारी प्रीत निभाजो जी, अवगुण हमारो विसराजो जी, सावरा हमारी प्रीत निभाजो जी। हमारी प्रीति को भी कौन निभा सकता है? सत्य कहे तो हम अपनी प्रीति में हम खुद अगर निभाने चलेंगे तो नहीं निभा पाएंगे। अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो ही वो निभ पाएगी, किशोरी जी चाहेगी तो ही निभ पाएगी। हम किशोरी जी का हाथ पकड़े, ये समझदारी नहीं है। किशोरी जी को अपना हाथ दे दो ताकि वो हमारा हाथ पकड़ लेवे, ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ लेवे। देखो, हम अगर अपना हाथ किशोरी जी को देवे, ठाकुर जी को देवे, तो हम माया के चक्कर में फंस करके अपना हाथ छुड़ा सकते हैं किशोरी जी से, ठाकुर जी से। बट अगर किशोरी जी ने हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी ने वाके बाद आपका हाथ ना छूटे। इसलिए किसी ने पूछा, या तो क्या प्रीति है जो हमारा मन हो वहाँ क्यों ना हो हमारी प्रीति, मतलब जहाँ पे हमारा मन है हम वहाँ पे प्रीति करेंगे। हमको जिनसे प्रेम करना है हम उनसे प्रेम करेंगे। किसी ने पूछ ली ये बात कि हमारा जो मन है हम जहाँ चाहे उनसे प्रेम करें, हम ठाकुर जी से ही क्यों प्रेम करें, हम किशोरी जी से ही क्यों प्रेम करें? बोले यह अंत तक निभा देते हैं। जैसे प्रेमी की योग्यता क्या है? कभी भी प्रियतम के प्रति चाह कम ना हो। मतलब आप ठाकुर जी को प्रेम करो, किशोरी जी को प्रेम करो तो दिन बाय दिन वो बढ़े ना कि घटे। अगर घट रहा है तो इसका अर्थ यही है कि आप प्रेमी नहीं हो। आप देख लीजिएगा, आपके अंदर अगर ये लक्षण दिखता है, प्रेम बढ़ रहा है दिन बाय दिन, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आपके अंदर प्रेम है या फिर प्रेम का लक्षण है या नहीं है, या फिर प्रेम का एक भ्रम है आपके अंदर। बोले भोरी सखी तो हमेशा से यही मांगती है कि श्री राधा रानी से अपने दोनों हाथ पसार के। भोरी सखी क्या मांगती है? राधा रानी से दोनों हाथ पसार के। आपको भी आई थिंक यही मांगना चाहिए। बोले मिलने की व्याकुलता हमारे हृदय में जगी रहे। जो मिलन है किशोरी जी से वो हमारे हृदय में बस बना रहे। किशोरी जी से दोनों हाथों को फैला करके ये चीज़ें जो है भोरी सखी खुद मांगती है कि हे किशोरी जी, हमारा आपके प्रति हमारा जो हृदय है वो आपसे हमेशा मिलन के लिए बना रहे और दिन बाय दिन बढ़ता रहे ना कि घटे। और रसिकों ने अनेकों स्थान पर गाया है इस पद को। और प्रेम का जो लक्षण है वो पहला बताया, खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुवत नाही। खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुवत नाही। जब तक देह के किसी भी सुख की इच्छा है तो समझ लीजिएगा हित के प्रेम का भी स्पर्श तक भी नहीं हुआ है। अगर थोड़ी सी भी चाह है इस देह के लिए तो आपके अंदर फिर थोड़ा सा भी प्रेम अभी आपको स्पर्श नहीं किया। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा है, बोले जिस तन रूपी वन में प्रेम गजराता है, प्रेम रूपी सिंह गजराता है और वहाँ फिर स्वार्थ कैसा रह जाता है। कहने का अर्थ कि प्रेमी का भी अपना कुछ गुण होता है। जो प्रेमी होते हैं उनका अपना गुण होता है। जब इसी कसौटी पर कसोगे तो फिर आपकी संसार की प्रति जो दृष्टि है वो हट जाएगी। संसार में तो आप कहीं तक चले जाओ और निभाने वाला कोई है नहीं। चाहे तो भी कोई निभाना भी अगर चाहे तो हम किसी से प्रीति निभाना भी चाहे
तो वो प्रीति निभ नहीं सकती। आप किसी का साथ देना भी चाहे तो आप दे नहीं सकते। ये संसार की बातें हैं। तभी तो मीराबाई ने कह दिया ऐसो। देखो मीराबाई जी जो है ना, उनके जो पद है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इधर तो भौरी सखी की बात हो रही है, और मीरा जी क्या है, ये भी सखियों में से ही है भाई। मीरा जी कोई साधारण प्राणी नहीं थी। मीरा जी क्या थी क्या नहीं थी, मीरा चरित्र के अंदर बड़ा स्पष्ट आया है, और कभी मीरा चरित्र भी लेकर के ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी तो भौरी सखी का चरित्र कंप्लीट करेंगे। इसके 11 पार्ट्स आएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोले ऐसो वरने को वरु, ऐसे वरने के वरु जो जन्मे और मर जावे। मीरा जी कह रही है कि मुझे संगी चाहिए, मुझे साथी चाहिए। और कैसा साथी चाहिए? जो हमारा जन्म जन्म का साथ निभावे और जन्म जन्म तक हमारा साथी बना रहे। जो हमारा जन्म जन्म साथ निभावे, फिर मुझे इधर उधर देखना ही ना पड़े। इसलिए कह दियो कि ऐसो वरने के वरु जो जन्मे और मर जावे, यानी जन्मेगा और फिर मर जाएगा, तो ऐसे वरने के वरु। इसलिए मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया कि मोह को तो ऐसे ही वर चाहिए जो हमेशा हमेशा मेरे संग रहे। जब आप इस नज़र से देखोगे ना, तो आपको अनुभव हो जाएगा ऐसा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। दूसरा भाई ऐसा कोई इस संसार में है, मुझे बताना कि कोई जन्मे और मरे ना। कोई नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा। ठीक है जी। दूसरा लक्षण बताया प्रियतम का। ये पहला लक्षण था प्रियतम का, ये दूसरा लक्षण है कि जो एक क्षण के लिए भी कभी भी नारा ना हो, जो एक क्षण भी छोड़ कर के ना जाए, जो सदा प्रिय रहे और जो नित्य प्यारा रहे, जागृत होने पर भी, शयन में भी और मिलो ही रहे। सूरदास जी कहते हैं प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीति की रीत के पेड़ों की न्यारो कै जाने, वृषभानु नंदनी कै जाने कन्हैया कारो। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक है प्रेमी। कौन है प्रेमी? संसार में एक ही प्रेमी है, और एक प्रेमी एक रस, जिस रस में कभी विरस ना होता हो, जिसमें कभी कभी ऐसा ना आता हो कि कभी सुख आ गया और कभी सुख थोड़ा कम हो गया। ऐसा नहीं प्रेम होता। प्रेम का अर्थ होता है प्रेम आए और वह दिन बाय दिन बढ़ता जाए। आप किशोरी जी के शरण में हो, ठाकुर जी के शरण में हो, तो आपका जो प्रेम है उनके प्रति दिन बाय दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है आज तो राधा नाम बहुत सारा जाप किया, कल मन ही नहीं किया तो छोड़ दिया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेमी का लक्षण देख लो आपके अंदर है या नहीं है। बोले जो कभी सुख को कम नहीं होने देता वही प्रेमी है। हमारे लाल जी को नवदुल्हा और प्रिया जी को नवदुल्हन क्यों कहते हैं पता है? नवदुल्हन और नवदुल्हा कैसे है? अभी भी मिले हैं और अभी अनमोल भी है। मतलब अभी मिले भी है और नहीं भी मिले हैं। जो आपके प्राणों में प्रविष्ट हो जाए, मतलब मैं घर के भीतर हूँ या घर के बाहर हूँ, या जागती हूँ या सोती हूँ या खाती हूँ या फिर पीती हूँ, बोले जो ना मेरे अतिरिक्त कहीं देखे और ना ही मुझे कहीं और देखने देता, ऐसा प्रियतम है। मतलब आप अपने प्रियतम के अतिरिक्त कहीं देखते ना हो, और हमेशा जिधर भी देखो अपने प्रियतम को ही देखो। आप घर के बाहर हो, आप घर के अंदर हो, आप सोते हो, खाते हो, उठते हो, बैठते हो, आपका जो ध्यान है अपने प्रियतम पे ही बना रहे, तो वही सच्चा प्रेमी है। देखो आप कहीं चले जाओ, जब कृपा होगी अंतिम बात यही समझ आएगी कि इस आत्मा का जो विश्राम है, जो अनुराग है, वो प्रेम है। आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अंत जो सुकून मिलेगा वो प्रेम में ही आपको मिलेगा। प्रेम के लिए प्रेमी भी हो और प्रेम इष्पद भी हो। कौन कहते हैं जिसको आप ये भेंट दे सको? बोले अंत सुख तो आपको प्रेम में ही प्राप्त होगा। देखो शास्त्र इस बात को कहता है, रसिक जन भी इसी बात को कहते हैं। बोले जो प्रभु ने दिया है उसमें कोई किंतु परंतु ना करो। फिर
बोले गुरु कृपा से एक बार संबंध बन जावे और गुरु एक बार संबंध करा दे उससे। खुद भौरी सखी भी यह बात को कह रहे हैं और मीरा जी ने भी कहा है इस बात को कि गुरु कृपा से हमारा एक संबंध बन जावे, और वह संबंध को एक बार अगर कोई बनवा दे तो वो कोई बनवा भी अगर सकता है तो वो हमारे गुरुदेव है। बोले कोई बिना गुरु अपना कोई नहीं, और जो यह राह बतावे। गुरु के बिना तो कोई ये राह बता ही नहीं सकता। कौन सी राह नहीं बता सकता? अरे ठाकुर जी और किशोरी जी की जो रास्ता है ना, वो गुरुदेव ही बताते हैं। और अगर गुरुदेव हमारा रिश्ता किसी से बनवा सकते हैं तो वो किशोरी जी और ठाकुर जी है। किशोरी जी से और ठाकुर जी से रिश्ता अगर कोई बनवाने की कैपेसिटी रखता है तो वो हमारे गुरुदेव है। एक बार कहा कि जब उद्धव आए गोपियों के पास तो एक गोपी बोली कि हमारा जी दुख रहा है, वाह को पाप ते डर न लगो, और वाह ने ऐसो पाप कर दियो। तो दूसरी गोपी कहती है अरे पाप पुण्य की सबरी किताब या ने ही लिखी है, और वाह को पाप पुण्य ते क्या डर लगो, जब चाहे पाप कर दे और जब चाहे पुण्य कर दो। बोले वाह को पाप पुण्य ते कोई डर ना है, और वाह को पाप पुण्य ते तो नारो है, वाह पाप पुण्य वाह को छू भी नहीं सकता, और वो जो है वो पाप पुण्य से काफ़ी न्यारो है। कहने का अर्थ कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया है, ठाकुर जी जो है, वाह को पाप ना तो छू सके और वह तो पाप से नारो है। मतलब एक गोपी कहती है उद्धव से कि हमारा दिल दुखा दिया उस कन्हैया ने। तो फिर दूसरी गोपी कहती है कि बा सारी जो किताब लिखी है पाप पुण्य की या नहीं लिखी है। तो वो दूसरी सखी उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, वह कन्हैया को पाप पुण्य ना छू सके और वह किसी का दिल भी ना दुखा सको, ये सपोर्ट में बोल रही है। बोले यह संबंध कराता कौन है? कौन से वाला संबंध? कृष्ण से और किशोरी से। बिना सतगुरु अपना कोई नहीं, जो यह बतावे। क्या बता सके सतगुरु? बोले सोई भोरी सखी कहती है इस पद के अनुसार, श्री हरिवंश करुणावली कीजिए, निज सर्वस भरे नैन दिखावे, मूसर बस सबर लीजिए, कृपावली कीजिए श्री हरिवंश। कृपावली कीजिए श्री हरिवंश, ये बात कहती है भोरी सखी। भोरी सखी पहली बात कहती है आचार्यों, जो आचार्यजन होते हैं उनके चरणों में जो मेरी है वो सुदृढ़ प्रीति हो जाए। जो रसिक प्रेमी है, रसिक जन है, संत जन है, ब्रज में ये आपको मिलेंगे भाई, ब्रज से बाहर भी मिल जाएंगे। पर अगर किसी को चाह हो प्रेम देखने की तो वो ब्रज में ही मिलेगा फिर। और ब्रजवासियों के अंदर कूट कूट करके भरा है। ठीक है जी। बोले आचार्यों के चरणों में मेरी जो प्रीति है वो सुदृढ़ हो जाए, और आपके बिना ना कोई राधा। देखो अगर एक बार हमारी प्रीति हो गई किसके प्रति? श्याम सुंदर और सावरे के प्रति, तो फिर उस प्रीति को कोई अगर बनवा सकता है तो वो ठाकुर जी खुद बनवा सकते हैं, और ठाकुर जी से पहले गुरुदेव बनवाते हैं। तो भाई ठाकुर जी के प्रति प्रेम और प्रीति अगर कोई बढ़ा सके वो हमारे एक गुरुदेव होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही बढ़ सकती है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि इन्हीं के बलते पहचान हमारी, हित ध्रुव मिथुन किशोरी से हुई पहचान। कहने का अर्थ है अगर हमारी कोई पहचान होवे, किसी से पहचान होवे, तो दूर से ही देखते पता लग जावे कि ये किशोरी और ठाकुर का भक्त है। भाई याती हमको पहचान मिलो, हमारी कोई दूसरी पहचान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भौतिक जगत में रहते हो, अगर कोई इंसान प्रोफेसर बन जाए या फिर कोई टीचर बन जाए या फिर आप यूँ मान सकते कोई इंजीनियर बन जाए, तो उसकी पहचान होगी कि भाई ये इंजीनियर है। क्यों? क्योंकि उसने उसी लेवल की पढ़ाई की है तो उसको इंजीनियर बोला जाएगा। अगर कोई प्रोफेसर है तो उसको भाई PhD किया है तो प्रोफेसर बोलेंगे उसको। भौतिक संसार
भौतिक जगत से आप हो तो आपको वही बोला जाएगा, लेकिन इसी भौतिक जगत में एक नाम और मिल सकता है आपको, और वही नाम सबसे प्यारो कि या जो है ये श्याम सुंदर और किशोरी का भक्त है, या के नाम से पहचानो वहाँ में ज़्यादा आनंद है। एक बहुत ही सुंदर पद हम गाने वाले हैं, इस पद को आप लिख लीजिएगा, इसका नित्य गायन भी करें तो ज़्यादा आनंद आएगा। श्री राधे। श्री हरिवंश कृपा वाले कीजिए, श्री हरिवंश कृपा वाले कीजिए, निज सर्वस भर नैन दिखावे, मूसर सर्वस सब लीजिए, कृपा वाले कीजिए, श्री हरिवंश कृपा वाले कीजिए, श्री हरिवंश। ऐसो वो ही है कृपा निधि, ऐसो वो ही है कृपा निधि, क्षण क्षण उमंग पसीजे, क्षण क्षण उमंग पसीजे, श्री हरिवंश कृपा वाले कीजिए, कृपा अब कीजिए, कृपा अब कीजिए, श्री हरिवंश। बिन देख धीर नावे, बिन देख धीर न आवे, विरह ताप तन छीजिए, कृपा अब कीजिए, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कृपा अब कीजिए, लोचन छड़ के रहना मुख पे, हिया रंग सो भीजिए, हिया रंग सो भीजिए, कृपा अब कीजिए, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कृपा अब कीजियो, कृपा अब कीजियो। आप इसका नित्य गायन भी कर सकते हो। देखो, प्रेम का देश है, कहाँ पर है प्रेम का देश, बता सकते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। यहाँ का श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है, और कहते हैं यहाँ ये वो देश है जहाँ कहीं कहीं भूषण दूषण हो जाता है, कहीं कहीं भूषण भी खुद दूषण हो जाता है। इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं, बिना भूषण भूषित ब्रज गोरी, बिना भूषण भूषित ब्रज गोरी। और महाप्रभु जी ने तो श्रृंगार से अधिक विगलित श्रृंगार गायो है। विगलित श्रृंगार क्यों गायो महाप्रभु जी ने? बोले जैसे एक रसिक उपासक के लिए वह जो प्रभु की प्रसादी माला होती है ना, और प्रभु की प्रसादी जो माला होती है वह उस नव सुगंधित पुष्प माला से अधिक प्रिय होती है। जो अभी एक ताज़ी ताज़ी नई माला आई है गुलाब की, और एक पुरानी है, और जो पुरानी माला है वो नई माला से ज़्यादा प्रिय लग रही है। बोले नई माला से ज़्यादा प्रिय क्यों लग रही है? ये तो पुरानी भी हो गई, तो फिर नए वाली ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा प्रिय लगनी चाहिए, फिर पुरानी में इतना प्रेम क्यों? बोले वह माला श्री जी की प्रसादी है, यह प्रेम का देश है। यह क्या मांग, यहाँ पे क्या मांगोगे आप इस प्रेम के देश में आके? के देश में आओगे तो प्रेम को ही मांग लीजिएगा। और ये प्रेम का देश है कहाँ पर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। भोरी सखी का
आपको चरित्र कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी नेक्स्ट आएगा बोहरी जी के विषय में बहुत सारे संवाद हो गए, बट अभी प्रेम क्या है आज के लिए वही बताया। प्रेमी का लक्षण क्या है, आपके अंदर वो लक्षण दिखता है नहीं दिखता, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे।